ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम महाज्योतिष और हमारे साथ पंडित जी लगातार बने हुए हैं, जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कैसे 16 मई के सितारे देश में एक बड़ा बदलाव लाने के संकेत दे रहे हैं और इस पर पंडित जी सटीक भविष्यवाणियां कर रहे हैं, जिनको आप सच होता हुआ भी देखेंगे। तो पंडित जी, मेरा अगला सवाल आपसे कि ग्रह जो हैं वो 16 मई को कौन से ऐसे 9 ग्रह हैं और वो कौन कौन से योगों का निर्माण कर रहे हैं? क्या कोई एक बड़ा बदलाव आप देखते हैं इस 16 मई के बाद? देखिए, यहां पर सबसे पहली बात तो यह है कि उस दिन जब हम गोचर की बात करते हैं, ग्रह दशा की बात करते हैं, लगन की बात करते हैं, तो लगन चंद्रमा का लगन यहां पर बना हुआ है। चंद्रमा का लगन यानी चंद्रमा पंचम भाव में बैठा हुआ है। उसके एग्जैक्टली सामने भागेश में, यानी भागेश की बात करें तो शुक्र वहां पे विराजमान है। और अगर हम लाभेश की यानी 11वें घर की बात करें तो बुध और सूर्य बुद्धादित्य और प्रारब्ध योग का निर्माण करते हैं। यानी कहीं ना कहीं कर्म स्थान के ऊपर भी जो बाकी ग्रहों की दृष्टि है, चाहे वो चंद्रमा की दृष्टि हो और सामने शनि की दृष्टि हो, कहीं ना कहीं प्रारब्ध और महालक्ष्मी योग का निर्माण करते हुए भारतीय जनता पार्टी को ड्यूस नहीं, जैसे कि टेनिस में ड्यूस होता है, बेनिफिट होता है, बेनिफिट या ड्यूस मैं नहीं देख रहा हूं। कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी की कुंडली और राजनाथ सिंह की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, इन दोनों की कुंडलियों का जब हम अध्ययन करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके सत्ता में आने के जो योग हैं वो 100 में से 70 से 75% बनते हैं। यानी ये समझ लीजिए कि 272 का जो आंकड़ा है वो ये इजीली पार कर जाएंगे। इनके सहयोगी थोड़ा बहुत नाटक कर सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं इनको कॉस्मिक एनर्जी कह लीजिए, कहीं ना कहीं इनको कार्मिक हेल्प कह लीजिए, कहीं ना कहीं वातावरण इनके पक्ष में आएगा। और भारतीय जनता पार्टी जिसका मिथुन लगन है, वृश्चिक राशि है और 16/4 की बात करें तो उस दिन कर्क लगन वृश्चिक राशि है। कहीं ना कहीं इन दोनों का जब हम समावेश करते हैं तो वो सत्ता में आते हुए दिखाई देते हैं। अब बात करें कांग्रेस की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो कन्या राशि, इस वक्त राहु की महादशा चल रही है। राहु डेफिनेटली राहु की महादशा में 2004 में कांग्रेस सत्ता में आई, उसके बाद लगातार कांग्रेस सत्ता में आती गई, मगर कहीं ना कहीं जब अंत में, यानी ऐसा कह लीजिए कभी कभी तो राहु पहले 9 सालों में लाभ देते हैं, मगर इस वक्त अगर राहु और शनि की प्लेसमेंट देखते हैं तो राहु और शनि की प्लेसमेंट कांग्रेस आई के गोचर की कुंडली बनाते हैं, तो वो कर्म स्थान यानी 10वें घर में आकर बन जाती है। तो वहां पर कहीं ना कहीं विष योग का निर्माण करती है वो, और कहीं ना कहीं वो नुकसान देने वाला बताया जाता है ज्योतिष शास्त्र में। और अगर हम बराह संहिता, समुद्र संहिता, पराशर संहिता या भृगु संहिता की बात करें तो वातावरण कांग्रेस के पक्ष में बहुत कम नजर आता है। इतना ही है कि इन ग्रह दशाओं को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह, इनको कहीं भी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर किसी भी तरह की कोई भी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। और इस ओवर कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास की वजह से कहीं ना कहीं इनको तकलीफ आ सकती है। मगर इस कुंडली में जब हम 16/4 की कुंडली बनाकर उसकी दशाएं, महादशाएं देखते हैं तो बुध की दशा में शुक्र जो है वो प्रवेश करेगा, शुक्र के बाद में केतु प्रवेश करेगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 15/9/2015 तक सत्ता में डेफिनेटली अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। समस्याएं उनको आतंकवाद की, अंदरूनी लड़ाइयों की, पारिवारिक लड़ाइयों की जो भारतीय जनता पार्टी में आपस में होंगी, उनसे उनको 4/11/2014 के बाद में जूझना पड़ेगा। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेंगे वो होंगे राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली एक पिता और सूर्य से प्रभावित कुंडली। आप देखते हैं जब भी वो बोलते हैं तो उनकी आवाज या उनका ऑरा या उनका स्टाइल जो है वो बिल्कुल सूर्य से प्रभावित हॉरोस्कोप है। जिसके कारण राजनाथ सिंह जो है वो कहीं ना कहीं आपसी क्लेशों को दूर करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में
अपना सबसे बड़ा रोल अदा करते रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा बदलाव इस जी। बार देश की राजनीति में आने जा रहा है और ये पंडित जी भी कह रहे हैं कि 16 मई के बाद जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि वो बीजेपी के हित में जाने वाले हैं। और ये बदलाव ये साफ साफ संकेत देते हैं कि बीजेपी सरकार तो बना सकती है, लेकिन आने वाले वक्त में कई समस्याओं से जूझना भी पड़ सकता है। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि कैसे व्यापार जगत में, कैसे शेयर बाजार में ग्राफ ऊपर उठने वाले हैं, कैसे नीचे गिरने वाले हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे पंडित जी से। बने रहिए।